नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट हमारा डिफाइन किया जाता है ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं, शायद 6th प्रॉपर्टी या 7th प्रॉपर्टी होगी आपकी। फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो है कई सब प्रॉपर्टीज। दो वेक्टर ए और बी हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी वेक्टर। तो सेम वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ हमारा क्या होता है, यानी ए डॉट ए क्या होता है ए डॉट ए। इसमें थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है मॉड ए का होल स्क्वायर। मॉड ए इंटू मॉड ए का मतलब मॉड ए का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करते हैं ए प्लस बी को सिंगल वेक्टर, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी हमारा हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर। ये सिंगल वेक्टर इसके मॉड का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट कर ले तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन पे डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक सिंगल वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। किस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, हम लोग जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे ए डॉट बी प्लस सी लिखा हो तो ये हमारा क्या होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये जो वेक्टर हम लोगों ने इसको एक सिंगल वेक्टर ट्रीट कर लिया, तो ये रिजल्ट मिल गया यहाँ से। अब फिर वही काम हम लोग करते हैं, ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए डॉट ए हमारा हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा मॉड बी का होल स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं ए डॉट बी हो या बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है ये दो टर्म हो जाएंगे, तो इसको इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट ए की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं ए डॉट बी, और एक ए डॉट बी ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी।
यानी हमारा जो वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये रिजल्ट हम लोगों को मिल गया कि मॉड ए प्लस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। और ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो ये जो है ए पार्ट हो गया। अब इसी में और हम लोग पार्ट बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग एक पार्ट और बढ़ाते हैं, बी पार्ट करते हैं। यानी हम लोग चाहते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो किसी वेक्टर का जो प्रॉपर्टी हम लोग रेड पेन से लिखेंगे, ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपका, मॉड ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर हो जाता है। तो a माइनस बी को एक सिंगल वेक्टर हम लोग मानेंगे, तो a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ हो जाएगा a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो ये हम लोग चलते हैं देखिए, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। हम लोग जानते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है, जो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों पे, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हम एकदम बेसिक से देखें कि जैसे 5 में जो है आप 3 ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन हो गया। अगर यही 5 में आप -3 ऐड कर रहे हैं तो यही क्या हो गया, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एडिशन है यहाँ सब्सट्रैक्शन। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये सब्सट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंगल वेक्टर मानेंगे, एक सिंगल यूनिट मान के, एक वेक्टर मान के डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस ए माइनस बी डॉट वेक्टर बी। अब हम लोग इधर से डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस, ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी। और हम लोग जानते हैं कि जो ए डॉट ए होता है, ए डॉट ए होता है मॉड ए स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोगों का हो गया ए डॉट ए हो गया मॉड ए स्क्वायर माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया मॉड बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है, माइनस 2a डॉट बी। तो ये सेकेंड रिजल्ट हम लोगों का जो इस पार्ट का आ गया, a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये सेकेंड पॉइंट हो गया इस टाइप का। अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट लिखते हैं। दो वेक्टर्स हमारे ए, हम लोग चाहते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर
माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग यही लेके चलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू, हम लोग एक इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस ए प्लस बी डॉट वेक्टर बी। फिर ये डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जो ए डॉट ए होता है ये क्या होता है, मॉड ए कॉस जीरो, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये हो जाता है मॉड ए का होल स्क्वायर, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ए का होल स्क्वायर। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो यहाँ से हम लोग और आगे बढ़े तो हमारा हो गया ये ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए खत्म हो गया, ए स्क्वायर यानी मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा हो गया, ये क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का थर्ड रिजल्ट हो गया। अब हम लोग इसमें और रिजल्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, हम लोग जानते हैं कि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। मॉड ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड बी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हम लोग इसमें कहें, 3 पॉइंट आ सकते हैं इसमें कि इसका जो है कि इफ ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारा बता रहा है कि पॉजिटिव है, ये गिवन है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देन अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट अभी लिखेंगे, यानी हमारा ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी मॉड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो मॉड ए मॉड बी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये हमारा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमको इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 है तो ये प्रोडक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसके बारे में टेंशन नहीं। यानी ये तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब ये दो तो पॉजिटिव हमेशा ही होंगे, इसके अलावा और कुछ होंगे ही नहीं। तो कॉस थीटा भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, थीटा की वैल्यू जो 0 से 90 के बीच में होती है, कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा थीटा जो है बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, यानी थीटा जो हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, थीटा इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, if the dot product of two vectors is positive, then the angle between them is acute angle। अब अगर डॉट प्रोडक्ट, इसी में हम लोग अगला प्रॉपर्टीज का जो है, इसमें अगला पॉइंट क्या लिखते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन है कि ये लेस देन जीरो है, if a dot b is
लेस देन 0, तो पहले हम लोग जो है वो वहां पे लिख लेंगे a डॉट बी ग्रेटर देन 0 में, इफ देन implies that angle between vector a and vector b is acute। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आपका a डॉट बी हमारा दिया है कि ये निगेटिव है, यानी a डॉट बी जो है लेस देन 0 है, देन हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी हम लोगों का क्या होता है, मॉड a मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो मॉड a मॉड बी कॉस थीटा लेस देन 0, सॉरी ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कहेंगे कि मॉड a मॉड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव हैं, और प्रोडक्ट को नेगेटिव होना है तो कॉस थीटा जो है इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो थीटा बिलोंग्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई/2 से पाई, यानी ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। इफ a डॉट b इज लेस देन 0 गिवन है, देन हम लोग क्या कहेंगे, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a and वेक्टर b is obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब पाई/2 से पाई। और अगर आपका दिया है कि a b जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और a डॉट b जो है हमारा 0 है, if a dot b equals to 0 then, और a और b, a and b are नॉन जीरो, यानी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स। तो a डॉट बी 0 कब होगा, यानी a डॉट बी हमारा मॉड a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा ये इक्वल्स टू 0। तो मॉड बी तो ये 0 होगा नहीं, मॉड ए 0 नहीं होगा, मॉड बी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो इसको 0 होने के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई/2। यानी अगर इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज पाई/2 या 90 डिग्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई हम लोगों की, 6 प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं अभी, हम लोग जानते हैं कि जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 6 प्रॉपर्टी था, तो ये हो जाएगा आपका 7th प्रॉपर्टी, कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है, एंगल आता है दोनों वेक्टर्स के बीच का, यानी a डॉट b इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, मॉड b cos थीटा। यानी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको निकालना हो और उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन हो, तो हम लोग cos थीटा की वैल्यू से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम लोग कहेंगे कि a डॉट b इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, मॉड b cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो अगर आपका डॉट प्रोडक्ट गिवन है तो हम लोग जो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा, यानी थीटा अगर हो जाएगा हमारा थीटा यहाँ से cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो ये हम लोग थीटा निकाल सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं अगर उनके बीच का जो है डॉट प्रोडक्ट गिवन हो। तो इतना जो है हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया। कुछ रिजल्ट आपके जो है 2-3 और बचे हैं, 4, इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे।
और इसमें इतना ही रखते हैं।